हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 16 महाजनपद के बारे में। ये फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट होगा। फिर उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक या क्वेश्चन लिए गए हैं वे सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपदों का उदय इस प्रकार होता है: कबीला, जनपद, महाजनपद। इसका मतलब यह है कि पहले के समय कबीला बना, फिर उसके बाद में जन बना, फिर उसके बाद में जनपद बना, फिर आखिरी में महाजनपद बना। 16 महाजनपद की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हम लोगों को दो बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। वे दो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला बौद्ध ग्रंथ है आगंतुर निकाय और जो दूसरा बौद्ध ग्रंथ है वह महावस्तु है। इन दोनों ग्रंथों से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में बौद्ध ग्रंथ के बाद एक ग्रंथ और आता है जिससे हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भगवती सूत्र। अब बात करें कि भगवती सूत्र, और ये जो भगवती सूत्र है वह जैन धर्म में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 16 महाजनपदों की जानकारी जो हमको मिलती है वह बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म से प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से हैं। फिर 16 महाजनपदों की राजधानी और उनका स्थान कहाँ पे है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला महाजनपद है अंग और इसकी राजधानी होगी चंपा। चंपा जो है मुंगेरपुर में स्थित है और मुंगेरपुर बिहार में स्थित है। अगला है मगध। इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह है और यह बिहार में स्थित है। अगला है बजी। इसकी राजधानी वैशाली, मिथिला या विदेह है और यह भी बिहार में स्थित है। अगला आता है अवंती। इसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आता है मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर है और यह राजस्थान में स्थित है। अगला है अस्मक। इसकी राजधानी पोटली और पोतन है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला आता है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला आता है कंबोज। इसकी राजधानी घाटक और राजपुर है और यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है। ये तो बात हो गई हमारे 8 महाजनपदों के बारे में जो अलग अलग स्थानों पे स्थित हैं। अब बात करते हैं 8 ऐसे महाजनपदों की जो एक ही राज्य में स्थित हैं। वह राज्य कौन सा है, तो आइए जानते हैं। वह राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है वत्स। इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद में स्थित है। अगला है कौशल। कौशल की 2 राजधानियां हैं, पहली श्रावस्ती और दूसरी साकेत और यह अयोध्या में स्थित है। अगला है मल्ल। इसकी राजधानी कुशीनगर है और कुशीनगर को हम कुशावती बोलते हैं। इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश के पूरब और बिहार के पश्चिम भाग में है। अगला है पांचाल। इसकी राजधानी अहिच्छित्र और काम्पिल्य है और यह फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला है चेदी। इसकी राजधानी शक्तिमती है और यह बुंदेलखंड में स्थित है। अगला है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जो है वह दिल्ली का प्राचीन नाम भी है। यह मेरठ में स्थित है। अगला और आखिरी आता है सुरसेन। इसकी राजधानी मथुरा में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है।
ये तो हमारे हो गए 16 महाजनपद, जिनके बारे में हमने अभी इनकी वास्तविक स्थिति को जाना और इनकी राजधानी के बारे में भी अभी बात की। तो चलिए आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है बिहार। यहाँ पे 3 महाजनपद पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं तो आइए जानते हैं। पहला है अंग, दूसरा है मगध और तीसरा है बजी। दूसरा है मध्य प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ एक महाजनपद पाया जाता है। वह कौन सा है तो जानते हैं, उसका नाम है अवंती। अगला आता है राजस्थान। यहाँ पर भी एक महाजनपद पाया जाता है, उसका नाम है मत्स्य। अगला आता है दक्षिण भारत, यानी कि मध्य प्रदेश में एक महाजनपद पाया जाता है, उसका नाम है अस्मक। नंबर 5 पे आता है, यह भारत के बाहर है। कहाँ पर स्थित है तो यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में 2 महाजनपद पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं तो पहला है गांधार और दूसरा है कंबोज। ये दोनों महाजनपद पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आखिरी में आता है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने महाजनपद पाए जाते हैं तो यहाँ पर 8 महाजनपद पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है काशी, दूसरा है वत्स, तीसरा है कौशल, चौथा है मल्ल, पांचवा है पांचाल, छठवां है चेदी, सातवां है कुरु और आठवां है सुरसेन। ये हमारे 8 महाजनपद जो हैं वे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग इन महाजनपदों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। अब हम लोग जितने भी महाजनपद के बारे में बात करेंगे उन सभी को हम पॉइंटों के थ्रू कवर करेंगे। नंबर 1 पे आता है अंग। इसकी राजधानी चंपा यानी कि मालिनी थी। भागलपुर यानी कि बिहार, बिहार का चंपानगर भी इसकी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। अंग महाजनपद का विस्तार आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में था और चंपा का जो वास्तुकार था वह महागोविंद थे। अगला पॉइंट है, महागोविंद को बिंबसार का समकालीन माना जाता है। चंपा कला, संस्कृति, सभ्यता तथा व्यापार का केंद्र था। कालांतर में मगध शासक बिंबसार ने अंग को मगध में मिला लिया। बिंबसार ने अंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग का प्रथम राजा अजातशत्रु को बनाया। अगला पॉइंट आता है मगध। यह 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने राजगृह नामक राज्य को बसाया था। इसमें पटना और गया के आधुनिक जिले शामिल थे। बुद्ध के पहले बृहद्रथ और जरासंध मगध के शासक थे। अगला महाजनपद आता है काशी। यहाँ पर इच्छुक वंश के राजा द्वारा शासक किया जाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी में वाराणसी, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर ये सारे शहर काशी जनपद में आते थे। कालांतर में कौशल के राजा कांस्य ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया। प्राचीन काल में काशी को कसाया तथा वाराणसीयक नाम से भी जाना जाता था। अगला महाजनपद आता है हमारा कौशल। वर्तमान में आधुनिक अवध का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 3 प्रसिद्ध क्षेत्र अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती आती थीं। अगला पॉइंट होगा, कौशल को सरयू नदी 2 भागों में विभाजित करती है। पहला उत्तरी कौशल और दूसरा है दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान शेयत मेहत नामक ग्राम से की जाती है। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन भी था। अगला आता है बजी। गंगा के उत्तर में स्थित तिरहुत प्रमंडल में बजियों का राज्य था। यहाँ 8 कुलों का संघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा चेतक था। अगला महाजनपद आता है मल्ल।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित मलगढ़ राज्य के दो हिस्से थे। एक की राजधानी पावा और दूसरे की कुशीनगर थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध तथा पावा में महावीर को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला महाजनपद आता है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत स्थित तथा इसकी राजधानी शक्तिमिति थी। शिशुपाल चेदी का राजा था। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जातकों में वर्णित सोतथवती ही शक्तिमती है। अगला महाजनपद आता है वत्स। पुराणों के अनुसार राजा निचछू ने यमुना के तट पर अपने राज्य का स्थापना की थी। जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती से इसका संघर्ष चलता रहा था। बुद्ध के समय यहाँ पौख वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। अगला महाजनपद आता है कुरु। यह दिल्ली, मेरठ और यानेश्वर के समीप को कुरु कहते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का प्राचीन नाम भी है। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय कुरु के राजा माने गए थे। अगला महाजनपद आता है पांचाल। पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस व कृव जन ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण किया। पांचाल का उल्लेख कुरु जनपद के साथ होता रहा है। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता के दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया है। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले में पांचाल जनपद पड़ता है। पांचाल चुलानी बृहदत्त यहाँ का महान शासक था। इसकी दो शाखाएं हैं, उत्तर पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिंछित बरेली और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल है। यह फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला महाजनपद आता है मत्स्य। आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर यह राजस्थान के क्षेत्र में स्थित हैं। मत्स्य राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी विराटनगर यानी कि जयपुर के विराट नामक गांव से थी। यह एक राजतंत्रात्मक राज्य था। अगला महाजनपद आता है सुरसेन। यह आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका शासक मथुरा पर शासन करने वाले वंश को यदुवंश कहा गया है। इसका शासक बौद्ध काल में अवंत पुत्र थे। अगला महाजनपद आता है अश्मक। यह राज्य गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटली यानी कि पोतन प्रतिष्ठान थी। अश्मक के राजा इक्ष्वाक वंश के थे। यह दक्षिण भारत में स्थित इकलौता महाजनपद था। कालांतर में अवंती में इसका विलय हो गया था। अगला महाजनपद आता है हमारा अवंती। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन अवंती था। इसके दो भाग हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। प्राचीन काल में यहाँ पर हैहय वंश का शासन था। विंध्य पर्वत के कारण पश्चिमी भारत का एक महाजनपद दो भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और दूसरा है दक्षिण अवंती, जिसकी राजधानी माहिष्मती है। अगला महाजनपद आता है गांधार। इसमें आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जिले तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग शामिल था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। हमारा अब आखिरी महाजनपद आता है कंबोज। हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। द्वारका भी
इसके राज्य में पड़ता था। बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल, वत्स, अवंत और मगध जैसे 4 महाजनपद बड़े राज्य के रूप में उभरे थे। वत्स पर उदयन राज्य करता था जो भारत वंश का था। इसने प्रद्योत की पुत्री वात्सदत्ता का अपहरण किया था। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था।